रमेश बिदूरी। थैंक यू सर। आपने मुझे नेशनल बैंक एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 के लिए बोलने के लिए मौका दिया। ये नाबार्ड एक्ट 1981 में सर पार्लियामेंट में लाया गया था। इस नाबार्ड बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझसे पहले भर्तरी साहब भी बोल रहे थे, जितेंद्र साहब भी बोल रहे थे, केवल नेगेटिविटी के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे बेचारे। सर, इस बिल के माध्यम से सरकार का विजन क्लियर होता है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का विजन क्लियर होता है इस बिल के माध्यम से। सबका साथ सबका विकास। इस नाबार्ड के माध्यम से केवल 100 करोड़ रुपए की कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल थी जो खर्च की जा सकती थी रूरल डेवलपमेंट के लिए जी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन से, उनकी कंसल्टेंसी के द्वारा उसको 500 करोड़ रुपए तक उस पर खर्च किए जा सकते थे। इसमें उसको बढ़ाकर जो 30 करोड़ रुपए किए गए हैं, निश्चित 30,000 करोड़ रुपए किए गए हैं, निश्चित रूप से एप्रिसिएबल है। और बात 30,000 करोड़ की नहीं है सर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई रूरल एरिया के अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो वो 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर इसमें प्रोविजन इस बिल के माध्यम से लाया गया है। तो जो पलायन गांवों से होता था शहरों की तरफ, देश में जो अव्यवस्था फैलती थी, क्योंकि जो रूरल एरिया में किसान मजदूर रहते थे उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता नहीं था, उसके कारण मजबूरी में उन्हें शहरों की तरफ भागना पड़ता था। और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास के साथ मेक इन इंडिया प्रधान एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ा गया है। जैसे मैंने कहा कि सरकार का विजन इस बात को दर्शाता है कि मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब चुनाव से पहले, हमारे कुछ सहयोगी साथी कहते भी हैं बार बार कि 100 करोड़ नौकरी कहां चलेगी, 100 करोड़ नौकरी। प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ नौकरी नहीं कहा था सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 करोड़ 1000 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। उस रोजगार की श्रेणी में जो अर्बनाइज एरिया में जो मुद्रा बैंक योजना लाया गया है, उसी रूप में ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो कृषि के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट में विकास का आगे बढ़े, ये उसके पैरेलल ये स्कीम में इस बिल को अमेंडमेंट लाया गया है। इस बिल में जो 1981 के अंदर ये नाबार्ड बिल आया था, तो इसमें कंपनी एक्ट 2013 उसमें बदलाव किया गया। उससे पहले सर एमएसएमई एक्ट 2006 में बदलाव किया गया। जब उनमें बदलाव अमेंडमेंट किया गया था तो उनकी क्लॉज के अनुसार लोगों को सहूलियत के अनुसार इजीली वो सब्सिडाइज उनको पैसा मिल सके। जो बड़े बड़े बैंक हैं, उन बैंकों में गरीब आदमी 4 बार सोचते हैं जाने के बारे में। नाबार्ड के माध्यम से जो गरीब रूरल बेल्ट के अंदर डेवलपमेंट के काम कर सकते हो, हथकरघा का काम करना है, कॉटेज का काम करना है, कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल के रूप में काम करना है, फिशरमैन को कहीं फिशर सेक्टर में काम करना है सर। पॉन्ड्स के अंदर डीसिल्टिंग से लेकर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में कहीं बांध बनाने हो, तो ऐसा प्रोविजन रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल विकास के लिए अभी तक की सरकारों ने कहीं सोचा नहीं था। इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं यही बताना चाहता था कि जो उस प्रकार का वर्ग है जो इस प्रकार के लेकर वो स्किल उनके पास थी नहीं, उसको मैं इसी से जोड़ना चाहता हूँ। कौशल विकास केंद्र योजना जो लाई गई है, उस कौशल विकास योजना के अंदर आदमी अगर किसी भी फील्ड के अंदर स्किल्ड प्राप्त कर लेगा रूरल एरिया के अंदर, तो कहीं ये नाबार्ड के माध्यम से उनको पैसा इसको काम करने के लिए मिलेगा। और केवल पैसा मिलने के बाद अगर वो स्किल्ड व्यक्ति हो गया, उसके अंदर अगर कौशल उसके अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो गया, तो केवल अपना ही काम नहीं करेगा वो, अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा तो 10 करोड़ की लागत से वो और भी लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा। जो देश के ऐसे नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का इस नाबार्ड बिल के माध्यम से एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। केवल रूरल डेवलपमेंट में विकास होगा ये तो साथ है ही है, लेकिन स्वावलंबी मनुष्य बने। मनुष्य के अंदर जो एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर दी पिछली सरकारों ने कि अभी कुछ आज भी सुबह एक हमारे सम्मानित मंत्री अधीर रंजन साहब बोल रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ करो, हर चीज फ्री में खाने की आदत। जैसे जंगल के अंदर वो जो जानवर होते हैं
उनके अंदर कहते हैं उनको जो घूमने वाले टूरिज्म जाते हैं उनको खाने पीने के लिए कुछ चीजें ना फेंकें। और ना फेंकने का मतलब होता है कि वो जानवर उस बाहर की चीज को, शहरी चीज को खाने के बाद इतने आलसी हो जाते हैं कि जो नेचुरल उनका फूड होता है, पत्तियों से, जड़ से, उसको खाना बंद कर देते और बीमार हो जाते हैं। यही स्थिति इस देश की आपसे पहले ही सरकारों ने बना रखी थी कि कुछ न कुछ चुनाव के दौरान फ्री में चीज देने की बात कही जाए और उनका वोट ले लिया जाए। इस नाबार्ड के माध्यम से उस वर्ग को निश्चित रूप से जो रूरल डेवलपमेंट होने के बाद जो शहरों की तरफ पलायन को रोकेगा, और शहरों की तरफ पलायन को रोकने के साथ साथ जो विजन है सरकार का कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसका अपना पेट भरा होगा तो ही उसके अंदर राष्ट्रीयवाद की बात उसके अंदर आएगी और राष्ट्रवाद के बारे में वो सोचेगा। अपना पेट उसका भरेगा नहीं तो राष्ट्रवाद के बारे में कैसे सोचेगा। तो सरकार इस प्रकार की व्यवस्थाएं अनेकों प्रकार की योजनाओं के द्वारा जो ला रही है, इस नाबार्ड बिल को लाकर सरकार ने जो विजन को अपना दर्शाया है कि कहीं न कहीं देहात, रूरल गांव के अंदर कृषि क्षेत्र से लेकर और स्मॉल स्केल से लेकर एमएसएमई के माध्यम से वहां पर लोगों को रोजगार मिले और विकास हो। तो इसलिए इस बिल के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और पुनः बधाई देना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो इस बिल को लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।